अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके ग्लास में पड़ी रूह अफ़ज़ा के कारण ही 2006 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के सभी 12 आरोपियों को कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया। आप नहीं मानेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन मैं पूरे प्रूफ के साथ आई हूँ। 2015 में इन सभी 12 आरोपियों को मकोका कोर्ट ने सजा सुनाई थी। 5 को फांसी होनी थी और बाकी के लोगों को आजीवन कारावास। और यही पे एंट्री होती है जमीयत उलेमा हिंद की, जिन्होंने मकोका कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और 10 साल तक पूरी कानूनी प्रक्रिया वाली लड़ाई लड़ी। अब देखो, आजकल के जमाने में लोग रिश्तेदार 10 साल तक कौन साथ देता है, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद ने इन आतंकवादी हमले के आरोपियों का साथ दिया, उन पर पैसे खर्चे, उनके लिए वकील इंतजाम किए और वकील की फीस तो लाखों करोड़ों होती है। लेकिन जमीयत ने ऐसा क्यों किया? जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि भारत में आतंकवाद के नाम पर कुछ मुसलमान नौजवानों को फंसाया जाता है, तो वो उनकी रक्षा करती है। और दूसरी बात, जमीयत के पास इतना पैसा आता कहां से है कि वो इतने बड़े बड़े आरोपियों को 26/11 अटैक के समय पे भी उसने आरोपियों को लीगल प्रोटेक्शन दी थी। जमीयत उलेमा हिंद इससे पहले भी कई सारे आरोपियों को, अलकायदा के टेररिस्ट हो, अहमदाबाद मुंबई ब्लास्ट के आरोपी हो, जयपुर ब्लास्ट के जावेरी बेकर्स का ब्लास्ट, गेटवे ऑफ इंडिया का ब्लास्ट हो, अहमदाबाद ब्लास्ट हो, इन सभी आरोपियों को वो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर चुकी है। अब सवाल ये है कि जमीयत के पास इतने पैसे आते कहां से हैं? तो आपको ये बता दें कि जमीयत एक हलाला सर्टिफिकेशन देने वाली संस्था है। हलाला सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि पिग फ्री, मतलब उसमें किसी तरह का पिग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। वो उनके हिसाब से वो पवित्र है और तभी वो उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। और रूह अफ़ज़ा एक हलाला प्रोडक्ट है, ज्यादातर मुस्लिम इस्तेमाल करते हैं और अब तो कई सारे हिंदू भी इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदुओं के घर में भी हलाला प्रोडक्ट का सामान आता है, क्योंकि बिना हलाला सर्टिफिकेशन के रूह अफ़ज़ा जैसी चीज मार्केट में आ ही नहीं सकती। कंपनियां जमीयत उलेमा हिंद से हलाला सर्टिफिकेशन लेती है और बदले में जमीयत उलेमा हिंद कंपनी से बड़ी बड़ी रकम वसूलती है। इन रकम का इस्तेमाल इन सारे आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए किया जाता है। तो इसी तरह 2006 के जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट के इन 12 आरोपियों को जो रिहा किया गया है, जो बरी कर दिया गया है, उसमें आपके रूह अफ़ज़ा का भी योगदान है। ये जो पूरी हलाला इकोनॉमी चल रही है, उसका भी बड़ा योगदान है। इसीलिए कोर्ट पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने गिरबान में भी झांक लो।